था तो ये जाना सनम। लोग ये बात नहीं समझते कि मैं दुनिया का सेकंड रिचेस्ट एक्टर हूं, दुनिया का। हाँ, ये मैंने दुख से बोला था। ये मैंने कंप्लेन किया था, ये मैं शो ऑफ नहीं कर रहा था। लोग समझ नहीं रहे मैं सेकंड हूँ, फर्स्ट क्यों नहीं हूँ। मुझे इस बात का बहुत दुख था मुझे। हैप्पी न्यू ईयर हम बना रहे थे और हम क्लाइमेक्स का सेट लगा रहे थे और मैं खार डांडा एक जगह है मुंबई में हमारे ऑफिस की तरफ, तो मैं गाड़ी में वहाँ जा रहा था और मेरे प्रोड्यूसर करीम का फ़ोन आया कि शाहरुख सेट लगाने के पैसे नहीं हैं। तो मैंने कहा यार कुछ पता करो, कोई शादी वादी फंक्शन हो रहा हो, जाके नाच लेता हूँ, पैसा सेट लगाने के पैसे नहीं। मैं सच बता रहा हूँ, बहुत बड़ा सेट था वो हैप्पी न्यू ईयर का क्लाइमैक्स का, पूरा दुबई का सेट लगाया था हमने। तो मैंने कहा पैसे नहीं है, कुछ करना पड़ेगा, 12 दिन के अंदर पेमेंट करनी है। तो मैंने कहा हाँ यार कुछ हो, कोई फंक्शन हो, कोई हो, एक अवार्ड फंक्शन हो, बोलो मैं डांस वांस करके कमा लेते हैं। मैं फिल्मों के लिए बिल्कुल पैसे नहीं लेता हूँ और आजकल तो जैसे लोग समझते हैं मेरी एक्टिंग, वैसे कोई पैसे नहीं देता मुझे एक्टिंग के। बट जेन्युइनली मैं नहीं लेता हूँ। मैं एंडोर्समेंट्स के लेता हूँ, मैं लाइव शोज़ के लेता हूँ, मैं बहुत मेहनत से काम करता हूँ। लेकिन फिल्मों में मैं हमेशा सब डायरेक्टर प्रोड्यूसर को कहता हूँ आप फिल्म में लगा दो पैसा, फिल्म अच्छी होनी चाहिए। बट जेन्युइनली मैं कह रहा हूँ, मैं ये आप किसी भी प्रोड्यूसर कभी यहाँ आपकी अदालत में आए जिन्होंने मेरे साथ काम किया, वो आपको कहेंगे शाहरुख कभी भी पैसा नहीं मांगता, कहता फिल्म में लगा दो, बच जाए, अगर कमा लो तो दे देना वरना मत देना। और ये सच बता रहा हूँ मैंने पिछले 15-20 साल में किसी से ये नहीं बोला मुझे फिल्म का पैसा चाहिए। लेकिन मैं दूसरे काम इतने करता हूँ और उनसे कमाता हूँ और उनसे खाता हूँ। बड़े मैं सच बता रहा हूँ, मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ बिल्कुल। हम दिल्ली में हमने बहुत सीखा था, अगर फाइट हो जाए और आउट नंबर हो जाओ तो जो साथ में खड़ा हो ना उसको बस ऐसे छोड़ यार, तू छोड़ यार, छोड़। तो ऐसा मैंने किया, बहुत सारे लोग थे वहाँ पे, तो उसमें मैं थोड़ा डरा वरा दिया उसको। लेकिन बड़ी शर्मनाक बात थी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। और आपकी अदालत में ही नहीं, मैंने घर में भी सुबह बुला के सबसे माफ़ी मांगी एक चीज़ की कि अब मैं ऐसा इंसान हो गया हूँ, शायद मेरी हरकतें देखकर लोगों पे असर पड़ सकता है, तो ऐसी बुरी हरकत नहीं करनी चाहिए थी। मुझे लगता नहीं मैंने गलत बात की एज अ फादर, एज अ पर्सन हु इज़ वेरी सेक्युलर, उस तरह से मैंने लिहाज से गलत बात नहीं की। मुझे लगता है कि जो बच्चे थे, 40 बच्चे और थे वहाँ पे जिनको मैं मैच देखने ले गया था, उस लिहाज से और टीवी पे आने के लिहाज से वो गलत था। तो मैं जज साहब और सारे देश से और आपसे मैं आप लोगों से भी माफ़ी मांगता हूँ उस बिहेवियर के लिए। उसके बाद मैंने डिसाइड किया है कि कभी मुझे ऐसा गुस्सा आएगा तो बाथरूम में कमरा बंद करके मारूंगा और बदतमीजी करूंगा, पब्लिकली नहीं करूंगा। इतना मुझे आप अलाउ कर दें। और मेरी अमेरिकन एम्बेसी के बेचारे लोग भी आए, उन्होंने भी बड़ी माफ़ी भी मांगी मुझसे और कहा कि अब ये नहीं होगा। दूसरी बारी क्या फिर हुआ, फिर उन्होंने माफ़ी मांगी, वो हर बार हो रहा है। तो मैंने उनसे पूछा ऐसा क्यों हो रहा है। एक कुछ ऐसे शख्स हैं जो टेररिस्ट हैं, ऐसा उनको कहा जाता है, तो वो एक एलियस यूज़ करते हैं, क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, उर्फ यूज़ करते हैं। तो शायद वो फ़ैन है या पता नहीं, मैंने उनसे बातचीत की नहीं, कभी ना करना चाहूँगा। लेकिन वो उनका जो उर्फ है वो शाहरुख खान है। तो जब भी मेरा नाम डालते हैं वो लोग भी, इंडियन लोग भी, नाइजीरियन लोग भी, अमेरिकन लोग भी जो पहचानते हैं मुझको, ऑटोग्राफ भी लेते हैं मेरी उस वक्त, लेकिन नाम डालते हैं फिर ऐसा देखते हैं और उनका एक लुक आता है उनके फेस पे कि 1 मिनट सर। वो जब ऐसा 1 मिनट कहते हैं तो मुझे मालूम गया है तो 4-5 घंटा गया ये तो। फिर वो बैग भी खोल देते हैं, सब कुछ खोल देते हैं और बेचारे सॉरी कहते रहते हैं बहुत प्यार से, ऐसा नहीं कोई बदतमीजी करते हैं। पहले बार ही मेरे को लगा कि यार तुम जानते हो मैं कौन हूँ, तुम्हें पता है। तो वो ये बोल रहे हैं हाँ सर हम जानते हैं, लेकिन आप नहीं जानते कि आपके नाम का दूसरा वाला कौन है। तो वो उस चक्कर के अंदर जब तक या तो वो नाम बदल ले या मैं बदल लूं, ये प्रॉब्लम है। या तो वो टेररिस्ट अपना नाम बदल ले। तो अब लेकिन आप गुस्सा नहीं आता कम से कम? नहीं, वहां बिल्कुल गुस्सा नहीं करता हूं सर। अमेरिका के अंदर मैं बिल्कुल गुस्सा नहीं करता हूं। ऐसे लंबे चौड़े आदमी होते हैं, कभी कुछ करते हैं, मैं कुछ नहीं। वो एक ने तो बड़ी तरह स्टैंड स्ट्रेट डोंट टॉक ऑन टीवी ऐसा। तो मैं सच बता रहा हूं, उसने मुझे बोला, मैं सर आप प्लीज़ मैं उनको भी अगर वो देख रहे हो प्रोग्राम और समझ रहे हो तो मैं माफ़ी मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ सर आपका, कहीं फिर मिल जाए अगली बार। मैं वहाँ पे उन्होंने मुझे कहा कि बड़ा प्यार से पूछा, उसने बड़े जेंटल से आदमी थे, लंबे चौड़े थे ऐसे और बहुत टफ थे। तो उन्होंने मुझसे पूछा आपके पास कोई नंबर है जिसे हम फ़ोन कर सकते हैं।
तो मैं कहा हाँ अमेरिका में बहुत दोस्त हैं मेरे, फॉक्स टीवी वाले बेचारे जिम मेरे दोस्त हैं, माइकल लिंटन, 2-4 बड़े अच्छे दोस्त थे। मैंने ऐसे नाम सोचे जो इम्प्रेस करें, तो मैंने ऐसा वाला फ़ोन होता था नोकिया का, तो मैंने कहा जी, तो मैं एक नंबर ढूंढने के लिए मैंने ऐसा खोला। अब कोई आपसे टेलीफोन नंबर पूछे तो दिमाग में थोड़ा रहता, तो ये तो मैं नॉर्मल हरकत की, मैंने ऐसा किया, वो ऐसा कहता डोंट टच दैट फोन, ओह अच्छा वो तो मैं ऐसा खड़ा हो गया फोन वन रख के। मैं कहा सर ये थोड़ा प्रॉब्लम है, मैं ऐसा ऑफ बीट नंबर लंदन का, अमेरिका का +1 912 734, ये तो मैं नहीं, मेरे को अपना टेलीफोन नंबर भूल गया हूँ आपके चिल्लाने से तो ना मैं फ़ोन में अगर नहीं देख सकता हूँ तो जेल ही कर दो। तो 4-5 घंटे उन्होंने मुझको काफ़ी तलाशी वलाशी ली, फिर उन्होंने इंडियन एम्बेसी ने फ़ोन किया और हमारे वो शुक्ला साहब ने उनको, मैं सब जगह फ़ोन लगा दिया, मैंने कहा मुझे बचा लो, दोस्तों को ऐसा साइन किया मैंने, किया ऐसा सब किया, तो फिर लोगों ने बचाया, मुझे निकाला वहाँ से। बट वो नाम के चक्कर में मैं फंसा हूँ हमेशा। अब आपको समझ में आ गया कि क्या होता है? अब मुझे मालूम है, अब मैं जाके उनको बोल देता हूँ कि मैं वो वाला नहीं हूँ, लेकिन आपको लगेगा मैं वो वाला हूँ तो आप जो वो वाले के साथ एक्चुअली करते वो मेरे साथ मत कीजिएगा, वो कीजिए जो ये वाले के साथ करना चाहिए, लेकिन मैं यहाँ पे खड़ा हूँ।